अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रजब भट्ट के पॉडकास्ट के बाद बिलाखिर ईमान का एक करारा जवाब आ गया। ईमान, उनके भाई ऑन और उनकी वालदा, उन्होंने इसका जवाब दिया है और ये बताने की कोशिश की है कि हम सच्चे हैं, सारे इल्ज़ामात झूठे हैं, एक एक बात झूठी है, झूठ पे मबनी है। ईमान ने फिर वही स्टांस लिया कि औरत जो है सारी मुसीबतों से लड़ सकती है अगर उसका शोहर जो है उसे यकीन हो कि वो मेरे साथ है। फिर इस सारी बात की क्या हकीकत है कि अपना घर भी नहीं बसाया, अपनी बेटी का घर भी नहीं बसाया, फिर ये क्या कहानी है कि अपने मामू के घर में रहते हैं, फिर ये 60-70 लाख कहाँ से आए कि एकदम से गाड़ी ले ली गई। तो ये जो इस वक्त करारा जवाब दिया है ईमान की फैमिली ने, इसके बाद अब क्या रिएक्शन आएगा, इसके बाद अब कोई रिएक्शन आएगा या फिर अब मामलात मुकम्मल तौर पे ख़त्म शुरू होने वाले हैं। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हर उस इंसान के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है जो रिश्तों की अहमियत को समझता नहीं है, जो उसको लगता है कि हम रिश्ता जो है वो कपड़ों की तरह चेंज कर देंगे, चाहे वो आदमी हो या औरत हो। जैसे लोगों को ये समझने की ज़रूरत है, आप तो कपड़ों की तरह रिश्ता जो है चेंज कर देंगे, लेकिन जो बच्चे आपने पैदा किए हैं उनका क्या होगा, जिन बच्चों की ज़िंदगी आप बर्बाद करें उसका क्या होगा। और जिसने किसी की ज़िंदगी, अब या रजब या फिर ईमान, दोनों में से कोई एक तो गलत है ना, दोनों गलत या दोनों सही तो नहीं हो सकते। जिसने भी ज़िंदगी बर्बाद की है वो अल्लाह के आगे क्या जवाब देगा, मकाफ़ात अमल जो है वो किस तरह से हैंडल करेगा, कर्मा किस तरह से फेस करेगा। ये वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आखिर तक मुलाहिज़ा फरमाइएगा। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इसकी ज़रूरत है। रजब भट्ट के रेहान तारिक के पॉडकास्ट आने के बाद जो है, जहाँ उन्होंने पहली बार ईमान से शादी ख़त्म करने का ऐलान किया, आई एम ऑल डन विद दिस मैरिज। ईमान, उनकी माँ और उनके जो भाई ऑन शेया, उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर अब कुछ बयानात जो हैं वो सर्कुलेट करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, ईमान की जानिब से कहा गया कि औरत सारी मुसीबतों से तनहा जो है वो लड़ सकती है अगर उसे यकीन हो कि उसका मर्द उसके पीछे खड़ा है। ये गिले शिकवे दोनों बैठ के भी सॉर्ट आउट कर सकते थे। यहाँ पे रजब भट्ट का शिकवा है कि मैं जो हूँ मुझे दुख रहेगा सारी ज़िंदगी के, पूरी प्रेगनेंसी जो है वो ईमान ने अपनी माँ के घर पे गुजारी। ईमान को ये दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है, वो बार बार एक एक को बोल रही है कि मेरी प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल थी और मेरा शौहर मेरे साथ नहीं था। शौहर की जानिब से जो भी मामला थे, रजब भट्ट पे जितने केसेस थे वो हम सब ने देखा कि वो पाकिस्तान जो है वो रहा ही नहीं, पाकिस्तान से उसको फ़रार होना पड़ा, वो भागना पड़ा, जितने उसके ऊपर मामला चल रहे थे। और वो डर लोगों को भी लग रहा था कि खुदा ना खास्ता उसको मार ना दिया जाए। तो दोनों के जो गिले शिकवे हैं वो इतने छोटे थे, वो सॉर्ट आउट किए जा सकते थे, लेकिन जो ईगो होती है वो रिश्तों को तबाह कर देती है। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि अगर आप एफ़र्ट्स पुट नहीं करते, एफ़र्ट्स नहीं डालते, ना औरत ना आदमी, रिश्ते नहीं चलते। यहाँ पर ईमान को काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स डालने की ज़रूरत थी। हर औरत डालती है, हर मर्द डालता है। किस तरह एफ़र्ट्स डालती कि अगर उसको वो शिकवा ये कर रहा है कि मैं, ठीक है मेरे माँ बाप आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, लेकिन अगर मुझ पर मुश्किल वक्त आया, मैं पाकिस्तान से भाग गया हूँ, तो आप मेरी माँ बाप के पास तो रहो ना, मैं बन के रहो, मेरे माँ बाप के पास तो रहो, आप अपनी माँ के घर चले गए। फिर लोगों ने यहाँ पे इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए कि इनकी वालदा का घर भी जो है वो नहीं बसा था। इस पर मुझे कोई आइडिया नहीं है, कोई, मैं इसको कुरेदना भी नहीं चाहती, वो एक पास्ट है। मुझे कुछ नहीं पता कि इनके वालिद इस दुनिया में नहीं है या इनकी वालदा की जो है उनके साथ कोई सेपरेशन थी, कुछ भी नहीं पता। लेकिन जो कमेंट्स आ रहे हैं, लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, उसमें वो लोग क्लेम कर रहे हैं मुबैना तौर पर कि इनकी वालदा ने अपना घर भी नहीं बसाया और अपनी बेटी का घर भी नहीं बसने दे रहे। अब जी ऑन ने एक इसके बाद जो जब का पॉडकास्ट आया उसके बाद, क्योंकि टारगेट तो ऑन को किया गया था और गलत भी ऑन ने किया, इस घर को, इस शादी को तुड़वाने में मुकम्मल तौर पे ऑन का हाथ है। ऑन अब जितना मर्जी चूचा बच्चा बने, ऑन जो है जितना मासूम बनता है वो हर वक्त तड़ियाँ मारता रहता है। मेरे जो कज़न्स हैं उन्होंने ये किया वो किया। भाई आप ठीक है, झुके ना, आप लोगों के सामने ड्रामेबाजी कर रहे हैं कि मैं झुकने के लिए तैयार हूँ। कोई किसी को झुकने के लिए नहीं कहता, इक्वालिटी का रिश्ता होता है, झुकना नहीं होता। आपने, अगर आप कोई झुकने के लिए कहता है तो आपसे रिश्ता नहीं निभाना चाहता। लेकिन ऐसे तो ना करें ना कि आप चुपके से चूंटियाँ काट रहे हैं, चुटकियाँ काटने के बाद जो है जब कोई शोर मचाए तो आप कहें कि मैं तो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। इतनी ऑडियोज़ इस वक्त जो है वो सर्कुलेट कर रही हैं, बिल्कुल इसका फोरेंसिक होना चाहिए। अगर आवाम जो है इल्ज़ाम लगा रही है किसी एक शख्स पे, तो उसका फोरेंसिक करवाएं और दुनिया के सामने रखें, दूध का दूध और पानी का पानी। अभी लिखते हैं, रिमेंबर मी व्हेन द ट्रूथ बिकम्स अलोन एंड सैड, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। उन्होंने ये जो है इसके बाद
शेयर किया है, इनकी वालिदा की जानिब से भी शेयर किया गया। मुझे समझ नहीं आती, इनकी वालिदा पढ़ी लिखी हैं, वो कहती हैं पता नहीं वो कहीं पे पढ़ाती हैं, उनको इतनी समझ बूझ क्यों नहीं है कि उन्होंने इतनी बातें सोशल मीडिया पे, आपको कौन जानता है, आपको पता चल गया कि एक बंदा सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, आपको पता चल गया कि किस तरह से किसी के ख़िलाफ़ जो है एक मुहिम चलानी है, तो आपने पकड़कर हर चीज़ सोशल मीडिया पे आपने अपनी बेटी का घर बचाने की कोशिश नहीं की। चलो माँ बाप वो लोग, आप लोग बोलते हैं कि जी रजब की फैमिली जाहिल है, तो यहाँ तो पढ़े लिखे लोग थे ना, यहाँ तो पढ़े लिखे लोगों ने जाहिलों से भी बुरा जो है सलूक किया है। कौन इस तरह से करता है? वो आके जो उनकी वालदा हैं लुबना जमीन साहिबा, वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कब करती हैं? हमें थ्रेट्स कर रहे हैं, हम सारी चीज़ें एक्सपोज करेंगे, हम ये कर देंगे। ओ भाई, अगर एक बंदा गलत है तो उसको प्यार से समझाने की कोशिश करें, नहीं समझता तो खुला का रास्ता आपके पास है, आप चुप करके खुला ले लें। गंदा कर कर आपको लगता है कि किसी को गंदा करके आप साफ़ हो जाएंगे, तो नहीं होते। मैं अपनी ज़िंदगी में इस बात पर बहुत अच्छे से मैंने ये चीज़ सीखी है, किसी को गंदा करके आप अच्छे नहीं होते हैं, आप अच्छे नहीं हो सकते हैं। पत्थर मारेंगे कीचड़ में तो आपके सारे कपड़े गंदे होंगे। अगर आप ये कहें कि जी रजब फैमिली बहुत बुरी है, बहुत घटिया लोग हैं, बहुत गंदे हैं, बहुत जाहिल हैं, आप क्या कर रहे हैं? ऑन ने क्या किया? सबको नज़र आ रहा है यार। क्या हम ब्लाइंड हैं? क्या हम अंधे हैं? हमें पता नहीं है कि ऑन ज़मीन से उठकर जो है वो चारने से उसके पास जो है वो करोड़ों आ गए हैं। कहाँ से वो गाड़ियाँ खरीद रहा है? क्या करता है? क्या अचीवमेंट है? वो बैठ के ब्रॉड पे बैठ के अपने जो है बिनोई की बुराइयाँ करता है, अपनी बहन को डिस्कस करता है, जो है वो उसके बाद किवान के नाम पर खर्चा रहता है। एक तरफ जो है ईवान कहती है मेरे बेटे का नाम नहीं लेना, किवान सुल्तान का, ठीक है, वो रोते हुए मैसेजेस कॉल कर रही है। दूसरी तरफ उसका भाई भीख मंगों की तरह कहता है कि जी किवान का खर्चा मैंने ही उठाना है ना, क्योंकि उसका बाप तो खर्चा देता नहीं है। तो फिर जो है ना ऐसा करें कि आप ना जो है व्लॉगिंग चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लें। यानी कि बाप बेटे का नाम नहीं ले सकता और भाई बेटे के नाम पे भीख मांग रहा है। यार इतनी तो नहीं करना चाहिए, ऐसे मामला तो नहीं करने चाहिए। लुबना जमीन साहिबा ने जो है शेयर किया, आप सब बर्दाश्त कर रहे हो, अल्लाह देख रहा है और वो इंसाफ जरूर करेगा, यकीन रखो। तुम चुपचाप सब ये मैं कहती हूँ बहुत ख़तरनाक चीज़ है। यकीन करें, जब आप अल्लाह पे छोड़ते हैं, मैं इनकी बात नहीं करी, कोई भी किसी पे जब अल्लाह पे छोड़ते हैं ना, यकीन करें मामला बहुत ज़्यादा अलग हो जाते हैं, तकलीफ दे हो जाते हैं। आप और मैं फ़रिश्ते नहीं हैं, कोई इंसान फ़रिश्ता नहीं है। किसी से गलती हुई है, वो तो गलती करने वाला तो जानता है ना कि कौन झूठ बोल रहा है। दोनों या तो दोनों झूठ बोल रहे हैं, दोनों फैमिली झूठ बोल रही हैं, या जो है कोई एक सच बोल रहा है। तो बात ये कि आप लोगों को तो पता ना कि क्या सच बोल रहे हैं, क्या सच नहीं बोल रहे, कहाँ पे झूठ है। तो अल्लाह की पकड़ में आने से पहले बेहतर ये है कि अपने मामलात को सॉर्ट आउट कर लें, किवान का सोचें। लेकिन मैं ये फिर बात करूँगी कि मियाँ बीवी को ये मामलात खुद सॉर्ट आउट करने चाहिए। ये चीज़ बड़ी मिस्टीरियस है, जहाँ पर जो है आप रजब की माँ पर परफ्यूम चोर का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इतने गंद घोलने के बाद आपको लगता है कि आप साफ़ हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। खुद को आप साफ़ नहीं कर सकते हैं। बयानात टिकटॉक पे बहुत सारे शेयर हो रहे हैं, ये भी बातें की जा रही हैं, पहले भी ये बातें की गई थी। ऑन ने जो है इंस्टाग्राम पर वीडियो बयान ने पोस्टें की थी जिस पर रजब पे उसने बड़े इल्ज़ाम लगाए थे, ईमान को प्रेगनेंसी के दौरान धोखा दिया। तो ये बातें मैं भी कर चुकी हूँ, कल रजब ने भी कर दी कि यार ये बात तो पहले हो चुकी थी, पैचअप हो गया था, सारे मामला ठीक हो गए थे। फिर ये गंद जो है एक नए घर, अलग घर की डिमांड की जा रही है, उसके लिए सारे मामला किए जा रहे हैं। तो ये बड़े मिस्टीरियस हैं। मियाँ बीवी को बैठकर बात करनी चाहिए। मैं फिर ये बात बोलूँगी, ऑन ने जितना कमाना था, जितना गेम डालनी थी डाल ली, रजब की साइड से भी जिसने जो गंद घोलना था घोल दिया। बात यह कि सब कुछ ऑन लेकर आया सोशल मीडिया पर। अगर हम इसको गौर से देखें, मियाँ बीवी बैठें, बात करें, अपने बच्चे को रखें साथ, बच्चे से बात करें। आपको लगता है कि आप बाप को बच्चे से दूर कर लेंगे, या फिर आप लोगों को कहेंगे कि ख़र्चा नहीं देता, शॉपिंग नहीं करवाता। मैं खुद ये देख रही थी, वो मिनसा के लिए इतना कुछ करता है, वो जो बच्ची है, तो वो अपने बेटे के लिए क्यों नहीं करेगा। बड़े दुख की बात है कि गलत कहानियाँ बना के दोनों ही पार्टी से एक दूसरे पर ब्लेम कर रही हैं। किवान का कोई नहीं सोच रहा। ज़रूर इस बात पर ध्यान दें कि लोग सही बात है कत्ल भी माफ़ कर देते हैं, तो यहाँ पर अगर मार्जिन निकलता है तो अपने बेटे के बारे में सोचें। ये जो इर्द गिर्द के लोग हैं जिन्होंने बड़ा फ़ायदा उठाया है, उनको साइड पे कर दें। ये आंखें जो हैं वो ईमान को खोलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। रजब को भी आंखें खोलनी चाहिए कि अगर बीवी बच्चा घर आ जाता है तो उनको टाइम दें, उनके साथ अच्छी ज़िंदगी गुजारें, क्योंकि ये सोच होती है कि उसकी भी उम्र कम है, मेरी उम्र कम है, बच्चे को बाप और माँ नहीं मिल सकते। कीमती राय दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।